बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। तो आज हम बनाने जा रहे हैं नाश्ते की एक और मज़ेदार रेसिपी, हलवा पूरी बने चलें। तो फिर वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने लिया है ऑयल आधा कप, चने हमने लिए हैं उबले हुए 1 कप। चनों को मैंने रात को भिगो दिया था और सुबह में सोडा और नमक डालकर इसे अच्छे तरीके से कुकर में गला लिया था। आलू मैंने लिए हैं 2 अदद, ये उबले हुए आलू हैं, और 2 अदद आलू उबले हुए मैश किए हुए हैं। सब्ज़ सौंफ मैंने ली है 1 टीस्पून, इसे मैंने कूट लिया है। लाल पिसी मिर्च ली है ½ टीस्पून। हल्दी पाउडर मैंने लिया है ½ टीस्पून। काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून। कसूरी मेथी ½ टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। मेथी दाना ½ टीस्पून, इसे मैंने कूट लिया है। ये देखिए, इस तरीके से इसे दरदरा सा कूट लीजिएगा। कूटी लाल मिर्च 1 टीस्पून। नमक मैंने लिया है ½ टीस्पून। मीठा सोडा 1 चुटकी। कलौंजी 1/4 टीस्पून और ज़ीरा 1 टीस्पून। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। गैस को मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी और इसे हल्का सा फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसमें ये पिसी हुई सौंफ ऐड कर दूँगी। पिसी हुई नहीं, कुटी हुई सौंफ है। कुटा हुआ मेथी दाना ऐड कर दूँगी। साथ ही मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर दूँगी। कलौंजी ऐड कर दूँगी ½ टीस्पून। कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, ये भी ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। साथ ही मैं इसमें हल्दी, लाल पिसी मिर्च और नमक ऐड कर दूँगी। ये देखिए, नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर लेना है, कोई मसला नहीं है। पानी 1 घूंट ऐड कर दूँगी और इसे 2 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लूँगी। तो देखिए, इस स्टेज पर हम इसमें ये उबले हुए कटे हुए आलू ऐड कर देंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब मैं इसमें ये मैश किए हुए आलू ऐड कर दूँगी। इससे हमारी भाजी या हलवा पूरी वाले चने जिसे कहते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाती है और गाढ़ी गाढ़ी बनती है। ये देखिए, आपने इस तरीके से इसे दबा दबा कर मैश कर लेना है और साथ में मिक्स कर लेना है। हलवा पूरी वाली ये भाजी बिल्कुल सेम बाजार जैसी तैयार होती है और टेस्ट बहुत लाजवाब। इस स्टेज पर हम साथ ही इसमें चने ऐड कर लेंगे। ये चने बहुत अच्छे तरीके से गले हुए हैं और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके इसमें हम आधा गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे। ये देखिए, इसे पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप इसकी कलर और कंसिस्टेंसी चेक कीजिए, कितनी अच्छी और बेहतरीन है। अब हम इसमें ये सूखी मेथी इस तरीके से हाथ से क्रश करके, जिसे कसूरी मेथी भी कहते हैं, ऐड कर देंगे। इससे खुशबू बहुत लाजवाब आती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। इस स्टेज पर हम इसमें ये गरम मसाला और काली मिर्च ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 80% तक डन हो गए हैं। ये रेसिपी बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाती है। इसे पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये तकरीबन रेडी है। अब हम इसमें अगर चाहें तो हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। मुझे हरी मिर्चें पसंद हैं, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, मगर इससे टेस्ट बहुत लाजवाब आता है। साथ ही अब मैं इसमें सोडा ऐड कर दूँगी। सोडे से ये काफ़ी थिक हो जाएगा। ये देखिए, बबल्स आ रहे हैं, आपने घबराना नहीं है, ये ख़राब नहीं हुआ। ये बबल्स अभी 1 से 2 मिनट में बैठ जाएंगे और ये देखिए, ये बैठ गए हैं और इसका टेक्सचर देखिए और खुशबू बिल्कुल सेम बाज़ार वाली उठ रही है। अभी स्टेज पर हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये चने कौन से मशहूर चनों जैसे लग रहे हैं। आप समझ तो गए होंगे। ये बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार रेसिपी है, आपने ट्राई ज़रूर करनी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं और ये देखिए हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कलर है, क्या टेक्सचर है, लाजवाब। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।